हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। तो चलिए लाइन्स एंड एंगल्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए पॉइंट्स होता क्या है। ए पॉइंट हैज़ नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। इसका मतलब कि पॉइंट होता है उसका नहीं तो लंबाई होता है, नहीं तो चौड़ाई होता है। इट इज़ लोकेशन इन ए स्पेस। बस ये केवल किसी वस्तु को निर्देशित एक स्पेस घेरता है। जैसे कि हमने एक पॉइंट किया, आप जिससे चाहें तो जितना भी छोटा चाहें उतना ही छोटा पॉइंट कर सकते हैं। जैसे मान हमने पेंसिल 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 देखा, जितना ही नोक पतला करेंगे उतना ही हमारा पतला पॉइंट होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि नहीं पॉइंट का कोई लंबाई होता है, नहीं कोई पॉइंट का चौड़ाई होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं लाइन्स के बारे में। लाइन्स क्या होता है। लाइन हैज़ नो एंड्स पॉइंट। एक ऐसी रेखा जिसका कोई अंत बिंदु ना हो। अंत बिंदु उसको क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसे इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं। देखिए ये जो लाइन है इसको सबसे स्मॉल लेटर में करते हैं, लिखते हैं। देखिए इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो इसको हम ऐसे करके ए बी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या लाइन का सिंबल है, इसे हम सिंबल भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए लाइन सेगमेंट। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन लाइन सेगमेंट क्या होता है। एक रेखा जिस पे दो अंत बिंदु हो उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और लाइन सेगमेंट का सिंबल इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए रे। ए रे हैव ओनली वन एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड रे। अब ए लाइन हैज, देखिए रेखा है जिसका केवल एक ही बिंदु है। एक ही बिंदु वाले रेखा को क्या कहते हैं, हम रे कहते हैं। तो रे या किरण भी बोल सकते हैं। वो हिंदी में किरण बोलते हैं और इंग्लिश में रे बोलते हैं। तो देखिए ये रे हमारा रे। अब चलिए हम चलते हैं कोलिनियर पॉइंट पे। कहता है कोलिनियर, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स इन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। कह रहा है इफ थ्री और मोर पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3, ये 3 और 4 और इससे ज़्यादा बिंदु अगर एक ही लाइन में हो तो उसे कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अगर जैसे मान लीजिए 1 2 3, अगर ऐसे बिंदु हों तो हम इसे नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए हम चलते हैं आगे एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स क्या होता है, अब देखिए एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। देखिए अब कहता है सेम एंड पॉइंट। मान लीजिए कि ये एंड पॉइंट हो गया और एक रे ओरिएंटेड हो रहा है। एक रे ऊपर और एक नीचे साइड में। मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप लोग सीधा बनाइएगा। ठीक, इसको ऐसा मान लीजिए हम लोग ये दो रे है जिसका एंड सेम सेम जो एंड पॉइंट है ये सेम है। ठीक, जो इसका एंड पॉइंट है सेम एंड पॉइंट है। अब देखिए चलिए बात आती है कि अगर हम ये जो एंगल्स है वो बनते कैसे हैं। देखिए जो ये एंगल्स कोड है, तो इसको हिंदी में कोड कहते हैं और इंग्लिश में एंगल्स कहते हैं। इसका नामकरण कैसे होता है, सबसे पहले हम देखेंगे ये इसका नाम क्या क्या है। ठीक, तो देखिए इसको कहते हैं टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म, इसको बोलते हैं बेस आर्म। बेस आर्म, ठीक, और इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स, चलिए देखिए ये हो गया आपका टर्मिनल आर्म और ये हो गया बेस आर्म और इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स। अब बात आती है कि ये जो एंगल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, ये एंगल्स 7 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीरो एंगल। जीरो एंगल, दूसरा होता है एक्यूट एंगल जो 0 से मोर देन और 19 से लेस देन होता है। 19 से लेस देन, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 0 से मोर देन और 19 से लेस देन। ठीक, अब देखिए राइट एंगल कितने का होता है, टोटल 90 डिग्री का होता है। और ऑब्टूज एंगल कितना होता है, 90 डिग्री से मोर देन और 180 से लेस देन।
ठीक। अब स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक। अब रिफ्लेक्स एंगल कितने का होता है? रिफ्लेक्शन एंगल होता है 180 से मोर देन और 360 से लेस देन। अब कंप्लीट एंगल कितने का होता है? टोटल 360 डिग्री का होता है। हमने सब पे डिग्री लगाना भूल गया, आप लोग मत भूलिएगा, ये पेपर में माइनर मिस्टेक होता है जिसकी वजह से एक नंबर काट लिया जाता है। तो चलिए आप देखते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल, टू एंगल आर एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव कॉमन आर। मान लीजिए ये एंगल्स हो गए, इसमें टू एंगल्स बोला गया, देखिए हमने ये एंगल बनाया, ठीक। इसमें दो एंगल्स हो गए, इसमें दो एंगल्स हो गए। हम इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर यस, ठीक। देखिए आप ऐसे नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन नाम का जो पद्धति होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक, ताकि हमें कभी नाम लिखने में दिक्कत ना हो। चलिए पहले हम सबसे पहले नाम लिखना सीख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई इस कोण का नाम लिखना है, इस कोण का नाम लिखना है, तो देखिए नाम कैसे लिख सकते हैं। इसके नाम लिखने का दो तरीका होता है। सबसे पहले या तो इसको हम इस तरह प्रदर्शित करके कोण यस क्यू आर लिख सकते हैं, यस क्यू आर लिख सकते हैं, या कोण प्रदर्शित करके आर ओ यस लिख सकते हैं, या इसका नाम इधर से शुरू करके लिख सकते हैं, नहीं तो इसका नाम इधर से शुरू करके लिख सकते हैं। दोनों लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो क्यू है वो बीच में आना चाहिए। देखिए अब देखिए, अब इस एंगल का नाम लिखना हो तो आर आर क्यू पी, ठीक। हम लिख सकते हैं आर क्यू पी, पी या कोण पी क्यू आर, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम एक ही कोण होगा और इसका मतलब भी एक ही कोण होगा। अब देखिए एडजस्टेंट एंगल किसे करते हैं। दे हैव कॉमन आर्म, देखिए इसमें एक ये हो गया कॉमन आर्म, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में समझिए, कॉमन आर्म हो गया। दे हैव कॉमन वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स हो गया वो कॉमन हो गया। द अदर साइड्स आर अपोजिट साइड्स, देखिए ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है, दोनों का अपोजिट साइड्स है, इसी को कहते हैं हम एडजेसेंट एंगल। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। शायद आप लोग को नाम वीडियो में अच्छी तरह से नहीं दिखाई दिया हो, फिर देख लीजिए। इसका नाम हम कैसे लिख सकते हैं? या तो इसको हम यस क्यू आर करके लिख सकते हैं, या यस आर क्यू यस, ऐसे हम करके इसको लिख सकते हैं। जैसे भी आपको लिखना अच्छा लगे, दोनों में से कोई भी किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखने से देखिए, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल, अभी आपने पढ़ा है एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, जिसका कॉमन वर्टेक्स हो और दो अपोजिट साइड एंगल तो और कॉमन आर्म हो। तो देखिए इसमें दो सभी तीनों चीज़ें मिल रही हैं, तो ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है। तो देखिए एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या कर रहा है? 90 डिग्री का कंप्लीट इक्वल हो, ठीक। अब ये देखिए जैसे मान लीजिए ये 45 का और ये 45 का हो, तो ये कंप्लीट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं, ठीक। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। कह रहा है एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल 180 के बराबर हो, उसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। देखिए ये कोई मतलब वो नहीं है कि 45 ही 45 का हो, इससे 40 का हो सकता है और ये 50 का हो सकता है, कुछ भी मतलब ये दोनों की रेशियो चेंज होती है, लेकिन दोनों की रेशियो कितनी होनी चाहिए? इक्वल टू 90, ठीक। और इसका भी रेशियो आपस में चेंज होता है, और इसका रेशियो टोटल कितना होना चाहिए? 180, या तो ये 70 का हो या ये 110 का हो, सॉरी ये 70 का हो और ये 110 का हो, ठीक। ये 105 का हो या ये हो, इसका कुछ भी रेशियो चेंज होता रहता है, लेकिन टोटल इक्वल कितना होना चाहिए? 180 का। अब चलिए अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। हम लोग एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है राइट द कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इच एंगल्स। तो देखिए पहला है 20 डिग्री का, अब हमें कंप्लीट एंगल बनाना है इसको, ठीक। तो कंप्लीट एंगल बनाने के लिए हमें कितने डिग्री का आवश्यकता होगी? 90 डिग्री का। चलिए हम पहले क्वेश्चन का सलूशन करते हैं 90 डिग्री का।
तो देखिए हम इससे मान लीजिए हमारा ये एक एडजेसेंट एक कंप्लीट एंगल है, हम इसको पहले बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद समझते हैं आपको ताकि अच्छे से समझना है। इसका नाम रखते हैं हम पी क्यू आर, इसको रखते हैं यस, ठीक। अब देखिए मान लिया हम ये दो एडजेसेंट एंगल हो गए, इसको ये कंप्लीट एंगल भी है। अब क्वेश्चन के अनुसार से ये कंप्लीट एंगल है, ठीक, इसलिए हमने इसको ऐसे बनाया, ठीक। अब देखिए अब मान लिया कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि ये एक कोण 20 डिग्री का है, ठीक। अब ये हमको पता करना है, कंप्लीट बनाना है कि ये कितने डिग्री का होगा। तो मान लीजिए ये 20 का है ये, ठीक। तो अब इसके नाम, सबसे पहले हम इसको नाम लिखते हैं, सबसे पहले नाम लिखते हैं तभी हम सोल्यूशन कर पाएंगे, ठीक। नाम लिखते हैं हम, क्या अब इधर से लिखें या इधर से लिखें, तो हम लिख रहे हैं इधर से आर क्यू यस, ठीक। इसको कोण अपने लिखना मत भूलिएगा, फिर से कोण यस क्यू पी, यस क्यू पी, दोनों कितने के बराबर है, कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, अभी आप लोगों को ऊपर पढ़ा है तो कितना होगा 90 डिग्री का, ठीक। अब देखिए अब बचा क्या, ये 20 डिग्री का है, तो हमने हमको यहाँ पे क्या लिखना है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री प्लस, अभी हमको नहीं पता है तो इसको हम मान लेते हैं कि ये x का होगा, ठीक, बराबर 90 कर देते हैं। अब इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x बराबर 90 माइनस, इधर जो प्लस कर रहा है तो इधर जाएगा तो क्या होगा -20, तो x का जो वैल्यू होगा वो 70, यानी कि जो एस क्यू पी का वैल्यू होगा वो कितना होगा, एस पी क्यू का वैल्यू कितना होगा 70 डिग्री, तो ये कितना का हो गया 70, ये हमारा आंसर है पहले का। अब दूसरे का इसी तरह कर लेंगे, तो मान लीजिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप समझ के पूरा कीजिएगा, हम फिर से अगला वीडियो में पूरे चैप्टर का हम एक्सरसाइज करके लाएंगे, तो आप उसमें मैच कर लीजिएगा, आप करते रहिए, ट्राई करते रहिए, जो आए वो भी कीजिए, जो ना आए वो भी कीजिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना ही ट्राई करेंगे उतना ही आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम दूसरा भी करके दिखा देते हैं आपको फटाक से। तो मान लीजिए हमारा पहला है 77 डिग्री सेल्सियस डिग्री का, और दूसरा मान लेते हैं एक्स का है, कितने का होगा 90 का, ठीक। और मान लीजिए एक्स बराबर 90 माइनस 77 किया जाए तो ये एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, ये इसका आंसर होगा दूसरे का। इसी तरह आप लोग आगे करते रहिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी चैप्टर का सॉल्यूशन लेके आएंगे, जिसमें आप देख लीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया इसलिए हम यहीं पे